OTP 2535। ठीक है जी, थैंक यू। राइड में देखो कम पैसे लगते हैं, पार्सल में ज़्यादा लगते हैं। एक बार OTP बताओ आप। तभी मैं कह रहा हूँ ना, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं फिर भी कम ही बता रहा हूँ, 350 में ले जाऊँगा। C4 ब्लॉक है वहाँ पे। बिल्डिंग की एक टावर का। तो भाई लोगों चाबी यहाँ से ले लिए हैं। हालांकि देखो इन्होंने राइड बुक करी थी, लेकिन पार्सल भेज रहे हैं एक तरफ से चाबियाँ। एक चाबी है, ठीक है, और एक चाबी है, एक चाबी है, तीन, बस 3 चाबी हैं, ठीक है जी। आपने बुक किया था 6701। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, चलिए भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 146 रुपये दिखा रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो गाइस आज एक बार फिर से मैं रैपिडो में काम करने वाला हूँ। एक राइड मिली है मुझे, जो कि जा रहा हूँ मैं कस्टमर को पिकअप करने। ठीक है जी, तो फटाफट से चलते हैं कस्टमर के पास में, फिर देखते हैं कौन है। और वैसे बात तो हो गई है, कस्टमर वेट कर रहे हैं 2-4 मिनट से, थोड़ा मैं ही लेट हो गया था। तो पहुँचते हैं कस्टमर के पास, फिर मिलते हैं। तो भाई वो कस्टमर की लोकेशन में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे कस्टमर तो देख ही नहीं रहे, एक बार फ़ोन करते हैं फिर उनको। OTP 2535। तो इस भाई को यहाँ से बैठा लिया है और इनको लेकर के चलना है मायापुरी। और मायापुरी यहाँ से समथिंग 10 किलोमीटर दूर है। तो इनको फटाफट से ड्रॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। राम बहादुर के नाम से। ठीक है जी, थैंक यू। तो इन भाई को यहाँ पे छोड़ दिया है और काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग लेकर के आए मेरे को, जो कि इनकी जो लोकेशन जो बनती है उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 2 किलोमीटर लगा लो। बस वही है कि 90 रुपये हुए, 2 किलोमीटर ज़्यादा ही हो गए। ठीक है जी, तो भाई अब देखते हैं दूसरी राइड कब कितने टाइम मिलती है। यहीं पे वेट करते हैं थोड़ा। तो भाई लोगों जस्ट यहीं पे एक सवारी को अभी छोड़ा था और वहीं पे मैं 2 मिनट मुश्किल से रुका हूँ। अपने दोस्त से एक बार बात कर रहा था, एक ऑर्डर और मिल गया है मुझे, तो उस ऑर्डर को रिसीव करने चल रहे हैं। शायद ये बहुत ही ज़्यादा लंबा ऑर्डर हो सकता है, जैसे कि गाज़ियाबाद लिखा आ रहा था। तो मैं हूँ अभी मायापुरी में और यहाँ से जो है राइट में जाना है। तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं कौन है। सवारी को ही लेकर के जाना है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे फिर। और ये रैपिडो बुक किया था आपने? हेलो, ये लोकेशन पे खड़े हैं आपके, बाहर देखिए, बाहर आइए आप। ठीक, तो ये भाई खड़े हुए हैं। हाँ जी भाई, ग्रैंड सिटी एड्रेस तो आ गया ना? हाँ एड्रेस तो आ गया। चलना नहीं है आपने? नहीं मेरे को नहीं जाना है, मेरे पास असल में क्या चाबियाँ आ गई है। तो आपने ये पार्सल बुक करा था, क्या करा था? नहीं पार्सल नहीं, मैंने तो खाली राइड ही बुक की। राइड में देखो कम पैसे लगते हैं, पार्सल में ज़्यादा लगते हैं। एक बार OTP बताओ आप। कितने बताया आपको? 45। किसने बताया? कितने पैसे बताए? 301 रुपये। चलो 350 दे देना फिर आप, अरे नहीं यार, क्योंकि उसमें ज़्यादा वैसे भी निकलेंगे। आप पार्सल में सेलेक्ट कर लो, मैं ज़्यादा भी नहीं कह रहा। भाई जो आ रहा है वही उधर वही देंगे ना। तो आप पार्सल बुक करिए फिर। यार के तभी मैं कह रहा हूँ ना, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं फिर भी कम ही बता रहा हूँ, 350 में ले जाऊँगा। बताओ, कोई बात नहीं, चला जाता। बताओ OTP 45 है। 30-45। 30-45। ये चाबी लेने के लिए बाहर आ जाए वो, ठीक है। ऐसा होता है ना कि अब आप हो वो तो कहीं भी उतार दो सवारी को, लेकिन ये होता है कि वहाँ पे 3 चाबियाँ हैं। ये 2 चाबी हो गई, ये हो गई, ठीक है, सारी रिकॉर्डेड में है, कोई बात नहीं। धोखे से आ नहीं करता था, अब मुझे यहाँ कहाँ हूँ। 36 किलोमीटर है। अब बताओ, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से भी नहीं दे रहे। जब भी कह रहा हूँ 350 दे देना आप। हाँ जी भैया। चलिए ठीक है। इधर से कैसे निकलूँ बाहर रोड पे? यार ये हम भी तो मैप से चल रहे हैं। अच्छा, नहीं वो ऐसे वो जेड बना रहा है ना, तो इसलिए मैं कह रहा कहीं सीधा कहीं हो। देख रहे हो कितना जेड बना के निकाल रहा बनाने वाले रास्ते से निकल जाओ सीधा, आपको हाईवे ले जाएगा। सही बता रहा है ये।
इधर से निकलता हूँ। तो और ज़्यादा घूम जाओगे। ठीक है ठीक है, ओके भैया। तो भाई लोगों चाबी यहाँ से ले लिए हैं। हालांकि देखो इन्होंने राइड बुक करी थी लेकिन पार्सल भेज रहे हैं एक तरफ से चाबियाँ। तो चाबियों में 310 रुपये कुछ बता रहे थे कि 310 रुपये हो रहे हैं, और लेकिन 330 रुपये तक की बात हुई है। हालांकि 360 होने चाहिए मेरे हिसाब से, 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। तो जो है 36 किलोमीटर है यहाँ से जिधर से मैं निकल रहा हूँ। तो कुल मिला के 9 रुपये किलोमीटर लगा सकते हो आप। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट निकलता हूँ गाज़ियाबाद। ठीक है जी, ये रहा हाईवे और टाइम दिखा रहा है 4:30 बजे तक जो है मैं गाज़ियाबाद पहुँच जाऊँगा जाम को देख करके। अब देखते हैं 4:30 बजे पहुँचता हूँ या 5 बजे पहुँचता हूँ, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और ये राइड जो है कंप्लीट करते हैं, जो कि 90 रुपये की राइड अभी मिली थी जो मैं लेकर के आया था, और अब ये हो जाएगी 330 रुपये की राइड। तो समथिंग 2 राइड में वही लगा लो 400 रुपये तक का काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अब एंडिंग पॉइंट पे। तो भाइयों आ चुके हैं कस्टमर की लोकेशन पे। कुछ ही मीटर दूर हूँ मैं कस्टमर की लोकेशन से। यहाँ पर जैसे कि 550 मीटर दूर दिखा रहा है, और ये बिल्डिंग देख रहे हो भाई साहब, मैं गिनती भी नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर खड़े होंगे तो कितने फ्लोर है ये देख सकते हैं। ठीक है, ये है गाज़ियाबाद। तो यार हवा बहुत तेज़ चल रही है, स्प्लेंडर गाड़ी तो उड़ने ही लग जाती है। तो ये रहा इस बिल्डिंग का मेन गेट, और मुझे थोड़ा सा और आगे जाना है, जो कि कस्टमर आगे होंगे। जो लोकेशन है यहाँ से कुछ दिखा रहा है लेफ़्ट, इधर से। यहाँ से तो लेफ़्ट नहीं जा सकता मैं क्योंकि अंदर गेट लग रहा है। कस्टमर को ही फ़ोन करता हूँ मैं। हेलो, हाँ जी, ये चाबी लेके आया था, ये बाहर ही खड़ा हूँ ये टावर के। हाँ जी, ये C4 ही होएगा, मैंने एड्रेस नहीं देखा। लोकेशन जो आपने दी है ये प्रातिक गार्डन, ये इसी को ही बोलते हैं क्या, C4? ठीक है, गार्ड से मैं बात कराता हूँ। बात कर लेना एक बार, वो बात करने कह रहे हैं आपसे। उससे बात करवा जाके भाई। आप नहीं करेंगे? मैं गाड़ी एंट्री कर रहा, गाड़ी पीछे खड़ी भाई मेरे। 1 मिनट बात करना आप, लाउड स्पीकर है। हेलो, दूसरा टावर है C4। ठीक है, उसमें गार्ड बैठा है। हाँ, उससे बात करा लो। C4। हाँ जी, C4 पे आ गए। गार्ड से बात करानी है या भी? बस अभी जा ही रहे हैं, आप एक बार बात कर लो इनसे। किनसे बात करूँ बताओ। हेलो हेलो, हाँ जी भाई जी बोलिए। ठीक है जी, भेज रहा हूँ। एक चाबी है, ठीक है, और एक चाबी है 2, एक चाबी है 3, बस 3 चाबी हैं। ठीक है जी, 3 चाबी उन्होंने दी है, 3 चाबी मैंने आपको दे दी है। कोई नहीं, जो आप दे रहे हो वही मिल जाएगी। ये रख रही है अलग कोने में। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, चलिए ठीक है।
343 भाई ने पेटीएम कर दिए हैं। तो 343 जो है आ गए हैं वॉलेट में। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ और देखते हैं कोई और राइड मिलती है नहीं। यहाँ पे पहले कैश कलेक्ट कर देते हैं। ये रहा 5 की रेटिंग डन। ठीक है जी, नेक्स्ट राइड के लिए यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो भाइयों ये रही हमारी राइड 36 किलोमीटर की, और यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं। ठीक है जी, अब कोई और राइड आती है फिर आपसे मिलेंगे। आगे से आना। ठीक ठीक। तो भाइयों पिछले आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं 4:30 बजे मैं आ गया था, और लेकिन वो ये कि थोड़ा फिर इधर उधर घूमना पड़ेगा। ऐसे खाली रहने में नुकसान ज़्यादा होता है, समझ रहे हो आप। तो ना तो रैपिडो में बज रहा है, पोर्टर में तो बज ही नहीं रहा कोई भी ऑर्डर। फिर थोड़ी देर रुकता हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं कोई ऑर्डर मिलता है तो भाई लोगों बहुत देर इंतज़ार करने के बाद में एक ऑर्डर मिला है जो कि रैपिडो से है। ऑर्डर नहीं है, अभी ये पिकअप है, कहने का मतलब है सवारी है। ठीक है, तो उसको पिकअप करने चल रहे हैं। फिर ड्रॉप देखते हैं कहाँ पे। दिलसाद गार्डन आ रहा था लिखा हुआ, और दिलसाद गार्डन सुना हुआ है लेकिन किधर है ये नहीं पता। 5-7 किलोमीटर पे होगा या 2-4 किलोमीटर पे होगा, कितना होगा वो तो डिस्टेंस पता चलेगा। चलते हैं सीधे डायरेक्ट कस्टमर के पास। आपने बुक किया था 6701। बैठो भैया, हेलमेट खोलोगे? खोल के दो, खुल जाएगा इजी, वैसे ही लटका हुआ है। लगा लो हेलमेट, लगा लो। तो इस भाई को यहाँ से बैठा लिया है और लेकर के चलते हैं। 6 किलोमीटर समथिंग पे ड्रॉप करना है। ठीक है भाई लोगों, तो चलते हैं और इनको ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, तो भाइयों ये राइड हुई कंप्लीट। अब निकलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अब कहाँ की राइड मिलती है। ठीक है जी, तो फ़िलहाल में तो अपने को लोकेशन डालनी है घर की तरफ की। कोई और राइड बचती है फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो भाइयों बहुत देर रुकने के बाद में एक पोर्टर से ऑर्डर मिला है जो कि पिकअप करने जा रहे हैं अब फटाफट से, और वहाँ से देखते हैं क्या सामान मिलता है पोर्टर में, और फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है जी, तो बहुत देर बाद, जैसे कि 1 घंटे बाद जो है मेरे पास ऑर्डर मिला था, 1 से 1.5 घंटे बाद, तब उसको पिकअप करने चल रहे हैं। फिर जो है शास्त्री नगर की लोकेशन है, वहाँ पर इसे छोड़ना है। ठीक है भाइयों, तो फटाफट से पहुँचते हैं पिकअप लोकेशन पे, फिर दिखाते हैं क्या सामान मिलता है हमें। 5215। चलिए भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई सामान वगैरह ले लिया है यहाँ से, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाने थे वो पिकअप कर लिया है, और अब यहाँ से जो है निकलते हैं डायरेक्ट ड्रॉप लोकेशन पे। तो ट्रैफिक की बात करें यार, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ट्रैफिक। तो यहाँ से निकलते हैं और लास्ट लोकेशन पे मिलते हैं आपसे। ठीक है जी, हाँ जी भैया, ये लीजिए। 146 रुपये दिखा रहा है, इस पे कर दो आप। ठीक है भैया, थैंक यू। तो भाई को यहाँ पे ऑर्डर दे करके आ गए हैं, और ऑर्डर देने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं एक ऑर्डर और बज रहा है जो रेस्टो कुछ है 12 खंबा रोड। तो यहाँ तो जाना नहीं है, अब चलना है घर की तरफ। अगर कोई वहाँ का ऑर्डर निकलता है तो देखते हैं, या कोई रैपिडो वगैरह मैंने बंद कर रखी है, रैपिडो यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। अब 1 और बजेगा शायद, ये नोटिफिकेशन आया तो। हाँ, पीतमपुरा, उत्तरी पीतमपुरा नहीं जाना, वहाँ भी नहीं जाना। इसको ऑन कर लेते हैं। हाँ,
ठीक है जी। अब कोई ऑर्डर और मिलता है घर की तरफ का तब उठाते हैं उसको, ठीक है जी। तो भाइयों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इंतज़ार करते करते। 13 किलोमीटर से मैं पैदल मतलब कि वही है खाली आ रहा हूँ, ठीक है जी। तो अभी ये जो टोटल अर्निंग है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो देखिए आप। तो भाइयों काम हो चुका है ख़त्म और मैं आपको अर्निंग दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं निकला था 2:30-3 बजे के करीब घर से अपने। और अभी जो टाइम हो रहा है जैसे कि 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं 9 बजे के करीब घर पे पहुँचा हूँ अपने। तो जो टोटल काम हुआ है 3 बजे से लगा लीजिए 5 से 1 घंटे करीब हो गए, 8-9 बजे करीब। तो इसमें टाइमिंग भी आ रही है, मतलब मैं टाइमिंग कितना 3 बजे के करीब एक कस्टमर को जो कि छोड़ा था, तो ऐसे कुछ का टाइम है, ठीक है जी। हाँ ठीक है जी। तो इसमें जो रैपिडो से मैंने 3 ऑर्डर किए हैं टोटल, जिसमें अर्निंग हुई है 458.75 पैसे। और वहीं पोर्टर में एक मैंने ऑर्डर लिया, सिर्फ एक ऑर्डर जो हुआ था 146 रुपये का, जिसमें मुझे मिले हैं 116 रुपये। तो टोटल जो अर्निंग समथिंग समथिंग देखी जाए मोटा मोटा जो हुआ है 550 से प्लस का काम 5 घंटे में, ठीक है। तो लगा सकते हैं आप, मैं 2:30-3 बजे के करीब निकला हूँ और 5.5-1 घंटे करीब काम हुआ है, 5 घंटे करीब। तो लगा लीजिए 550 रुपये काम हुआ है। तो इतना ही होता है, जो कि देखा जाए तो घंटे में 100 रुपया। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है, अगर हर टाइम में मेरे को अगर काम मिलता रहता तो बहुत अच्छा काम हो जाता, ठीक है जी। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों हम शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में, तब तक के लिए थैंक यू।